Good morning to all. Please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 28 December of 2020 and it's some Monday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में दें। जैसे पहला क्वेश्चन आता है, यूजीसी कब फॉर्म किया गया था? यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ये कब फॉर्म किया गया था, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। दूसरा क्वेश्चन आता है, नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? चेयरमैन का नाम आपको बताना है। चेयरमैन का नाम आपको बताना है। तो ये दोनों क्वेश्चंस का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दें। साथ ही साथ एनालिसिस से रिलेटेड कोई डाउट हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। एनालिसिस शुरू करने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्वेश्चन आर 247, या इस लोगों के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या तो डिस्क्रिप्शन पे और कमेंट्स पे दोनों पे लिंक पिन है, वहाँ से आप क्या करते हैं, क्लिक करके आप इसमें डायरेक्ट हो जाएंगे टेलीग्राम में। और यहाँ पर एक ज्वाइन ऑप्शन आता है, ज्वाइन ऑप्शन, इसको क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाएंगे। तो अब ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। यहाँ पे सारे पीडीएफ नोट्स हम लोग बात करते हैं वो यहाँ मिल जाते हैं। साथ ही साथ आंसर की, जैसे कल था बीपीएससी का पेपर, बिहार की पीएससी का पेपर 66 बीपीएससी का, तो उसका पेपर भी यहाँ पड़ा है, पेपर भी है, साथ ही साथ उसकी आंसर की भी पड़ी है। दोनों क्या कहते हैं 1 to 30, फिर उसके बाद 31 to 150। तो पूरे क्वेश्चन जितने 150 क्वेश्चन थे सब पूरी की आंसर की यहाँ पड़ी हुई है। तो आप इसे एक्सेस कर सकते हैं यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करके। और इसी के साथ हर संडे को या जब भी कोई एग्ज़ाम होता है उसकी आंसर की आपको सबसे पहले यहाँ पे मिल जाएगी, और साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर भी। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ देखते हैं। आज की पहली न्यूज़ आती है, फार्मर्स प्रोटेस्ट ड्यूरिंग एयरिंग ऑफ पीएम मोदी मन की बात। जैसे कल सभी जानते हैं कि कल पीएम मोदी ने क्या कहते हैं मन की बात की, उसके वक्त कहा गया है इस न्यूज़ में कि उस वक्त भी फार्मर्स का प्रोटेस्ट जारी था। क्या कहते हैं इसमें कहा गया है कि क्या कहते हैं उनकी जो एडवोकेट थे फार्मर्स के, 55-year-old एडवोकेट जो पंजाब से थे, उन्होंने सुसाइड कर लिए। अभी भी रीज़न नहीं पता चल रहा है कि किस बात पे सुसाइड हुई है उनकी। इसमें बात की गई है कि जब हियरिंग हो रही थी, क्या कहते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मन की बात प्रोग्राम की संडे को, उस वक्त क्या कहते हैं वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था। फार्मर्स का प्रोटेस्ट बहुत तेज़ी से था। वो लोग यूटेंसिल्स बजा रहे थे, बर्तन बजा रहे थे, और अलग अलग तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो शांति वे में क्या कहते हैं क्या कहते हैं कि दंगा करके नहीं, क्या कहते हैं सिर्फ आवाज़ करके लोगों को प्रोटेस्ट में जुड़ने से बता रहे थे। इसमें ये भी कहा गया, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा है कि गवर्नमेंट फंक्शन जो हिमाचल प्रदेश में, दैट नो वन कुड टेक अवे फार्मर्स लैंड थ्रू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कि इसमें कहा गया कि डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि जैसे हिमाचल प्रदेश में है कि कोई फार्मर का लैंड नहीं ले सकता कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पे, तो वो भी हर जगह चालू हो जाएगा। तो ऐसा उनका कहना था। तब देखना है कि फार्मर्स का प्रोटेस्ट कब तक चलता है और क्या सॉल्यूशन आता है, उसके बाद फार्मर्स प्रोटेस्ट रोकते हैं, तो देखने की बात होगी। तो इस पूरे न्यूज़ में यही बात की गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि 176 जो मोर टेलीकॉम टावर्स है वो वेंडलाइज किए जाएंगे। पंजाब चीफ मिनिस्टर ने अपील की है प्रोटेस्टिंग फार्मर टू नॉट डैमेज टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, कि उनसे कहा गया कि जो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डैमेज ना करें। जो नए अटैक्स करने वाले 176 साइट्स में जो टावर्स हैं इन द लास्ट जो अपकमिंग 24 आवर्स है, उसमें वो लोग 176 मोर टेलीकॉम टावर्स को वेंडलाइज कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। तो उस पर पंजाब चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि ऐसा ना करें। इससे क्या कहते हैं टेलीकॉम सेक्टर जो है, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पंजाब में वो डैमेज होगा, ऐसा उनका कहना है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, डेली वायरस केसेस बिलो 19,000 आफ्टर 6 मंथ की। अब डेली वायरस केसेस काफ़ी कम आने लगे, लगभग 19,000 से भी कम आ रहे हैं। और ये 6 महीने के बाद ऐसा हुआ है कि इतने कम केस आए। और सबसे ज़्यादा 60 डेथ्स के साथ महाराष्ट्र फर्स्ट पोजीशन में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डेथ्स आ रही है सर। तो 60 डेथ्स महाराष्ट्र ने भी कंट्रोल किया है काफ़ी। इंडियाज़ डेली जो न्यू कोविड केसेस है वो 19,000 से कम हो गया है आफ्टर 6 मंथ्स, ऐसा देखा गया है। तो माना जा रहा है कि 18,732 केसेस आए हैं लास्ट 24 आवर्स में। और माना जा रहा है कि जल्दी हर स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज में ये कंट्रोल किए जाएंगे। इसमें ये कहा गया है कि मिनिस्ट्री नोटेड दैट 10 स्टेट यूनियन टेरिटरीज अकाउंट फॉर 75.27%, की 10 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज अकाउंट करते हैं 75.27% केसेस, जो टोटल केसेस आए थे। इस वक्त जो डेथ्स चल रही है, डेथ्स रेशियो, वो महाराष्ट्र में 60 चल रहा है, वेस्ट बंगाल में 33 और दिल्ली में 23। तो अभी भी डेथ्स हो रही हैं, इसलिए बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, ये अभी भी फॉलो किया जाए। इसमें बात की गई है यूके रिटर्नी जो आए हैं
यूके से जो लोग आ रहे हैं वो पॉजिटिव पाए गए तेलंगाना में। एक लोग क्या कहते हैं यूके रिटर्न इस न्यूज़ में बताया गया है, क्या कहते हैं कि पॉजिटिव पाए गए, तो उनको इन्फेक्शंस को रोकने के लिए जो यूके से लोग आ रहे हैं उनका क्या कहते हैं चेकअप, आरटीपीसीआर टेस्ट उनके क्या कहते हैं एयरपोर्ट पे होना चाहिए, जिससे वो फैला ना पाए। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है एलएसी हॉटस्पॉट टर्न ब्रांड बज़वर्ड्स इन वैली। इसमें बताया गया एक दिल्ली बेस्ड शू मेकर है जिसने लेवरेज द इमोशनल कनेक्ट टू स्पर सेल्स की। उसने एक इमोशनल कनेक्ट कनेक्ट किया है, जैसे गलवान, पांगोंग और फिंगर फाइव कंटिन्यू टू रिमेन फ्लैश पॉइंट्स जो इंडिया चाइना के बीच में है लद्दाख में, जिसे एलएसी पॉइंट्स कहा जाता है। दिल्ली बेस्ड शू कंपनी ने उसको एक वोलेटाइल लोकेशन हैव बिकम मनी स्पाइनर, कि उसको एक मनी स्पाइनर के रूप में माना है, कि एक रेंज ऑफ विंटर शूज़ का रेंज निकाला है जो बिल्कुल क्या कहते हैं वहाँ के लोग जो वहाँ जाएँ उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा चलने के लिए वहाँ पे। तो उस तरह का लोकेशंस का क्या कहते हैं ये एक ब्रांड टाइप का निकाला है गलवान। ये देखिए आप देख सकते हैं जैसे इशू का नाम गलवान रखा गया है, .4 रखा गया, इस तरह से हर क्या कहते हैं जो रेंजेस है उनके नाम पे शूज़ का नाम रखा गया, जिससे वहाँ के लोग अट्रैक्ट हो और उस तरह के शूज़ खरीदें। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है केजरीवाल आस्क सेंटर टू लिसन टू फार्मर्स एंड देयर स्ट्रगल। इसमें कहा गया जो दिल्ली के सीएम है केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, उन्होंने सेंटर से कहा है कि वो फार्मर्स की बातें सुने और उनके स्ट्रगल का जो चल रहा है उसको ख़त्म करें, उनका सॉल्यूशन ढूंढे। जो उनकी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं फार्मर्स की, उनको सुना जाए एक बार, उसको सॉल्यूशन एक अच्छे तरह से सोचने की बात की जाए कि उसका सॉल्यूशन कैसे आ सकता है। एन अटेम्प्ट इज बीइंग मेड टू हैंड ओवर फार्मिंग टू बिग कॉर्पोरेशन की, ऐसा दिल्ली सीएम का कहना है कि कहते ये अटेम्प्ट है था कि जैसे जो फार्मिंग सेक्टर है उसको बिग कॉर्पोरेट्स के नाम पे दे देना। कहते प्राइवेट सेक्टर करने से बिग कॉर्पोरेट्स के हाथ में जाएगा, तो इसके लिए ही फार्मर्स इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इसको सुनना चाहिए फार्मर्स की बातों को, और कहते हैं इसके लिए सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। आज का पहला एडिटोरियल आता है एसेंशियल ड्राई रन। इसमें बात की गई है एक कांस्टेंट लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग ऑफ एडवर्स इवेंट आफ्टर वैक्सीनेशन इज एसेंशियल, की एक लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग की ज़रूरत है जब वैक्सीनेशन हो जाए। वैक्सीनेशन के बाद क्या होते हैं जो इवेंट्स होंगे, एडवर्स इवेंट जो हो चांसेस हैं हो सकते हैं, तो क्या कहते हैं उनको देखने के लिए भी मॉनिटरिंग, लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। इसमें यही बात की गई। इसमें कहा गया हमने देखा है कि नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स में, कुछ हफ्तों में ही फेज़ 3 डाटा 2 कोविड-19 वैक्सीन का आ जाएगा जो इंडियन मैन्युफैक्चर्ड है। तो उसके बाद इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल दे दी जाएगा और जल्दी ही लोग क्या कहते हैं वैक्सीनेशन रोल आउट हो जाएगा। लोग होता है जो 4 हाई रिस्क ग्रुप्स हैं उनको सबसे पहले वैक्सीनेशन किया जाएगा। फिर इंडिया हैज़ बिन वैक्सीनेटिंग मिलियंस ऑफ यंग चिल्ड्रन, की पहले छोटे बच्चों को, फिर बूढ़े लोगों को भी, साथ साथ हेल्थ वर्कर्स और जो पुलिस वर्कर्स हैं, आर्मी वर्कर्स, उनको पहले वैक्सीनेट किया जाएगा। इसमें बात की गई है कि ये पहली बार है, फर्स्ट टाइम अ वैक्सीन टू बी एडमिनिस्टर आउटसाइड द प्रोग्राम एंड स्पेसिफिकली फॉर एडल्ट इज टू बी रोल्ड आउट, कि जल्दी ये वैक्सीन जल्दी लोगों को मिल पाएगी। तो इसमें देखा गया है कि अभी ड्राई रन शुरू हुआ था, कुछ अभी इस हफ्ते ही 4 स्टेट्स में ड्राई रन शुरू हुआ है, आंध्र प्रदेश, आसाम, गुजरात, पंजाब। और इसमें कहा गया है इस एडिटोरियल में कि क्या कहते हैं जो जितना भी वैक्सीनेशन प्रोसेस हो उसकी पूरी तरह से डाटा एंट्री होनी चाहिए, एलोकेशन ऑफ डेट और टाइम पूरी तरह से फिक्स होना चाहिए, और जो लिंकेज है प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और रिपोर्टिंग मैकेनिज्म का, वो टेस्ट किया जाना चाहिए कई बार, और उसके बाद उसे रोल आउट करना चाहिए, तभी एक गुड रिजल्ट मिलेगा। तो इस पूरे न्यूज़ में वैक्सीनेशन के बारे में बात की गई है, वैक्सीन रोल आउट कब होगा, उसके बाद एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं, उसका मॉनिटरिंग होनी चाहिए। इस बात में पूरे इसी बात पे क्या कहते हैं एडिटोरियल है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ भी ऐसी है, अगला एडिटोरियल भी टुवर्ड्स एन इफेक्टिव वैक्सीनेशन डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी की। इसमें बात की गई है जो वैक्सीनेशन की डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी है उसको कैसे इफेक्टिव करना होगा, तभी जल्दी लोग वैक्सीनेट हो पाएंगे और ये जो स्प्रेड चेन है उसको हम लोग क्रॉस कर पाएंगे, इसको ब्रेक कर पाएंगे। इसमें बात की गई है गवर्नमेंट मस्ट एग्जामिन द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द ट्रायल स्कीम इन वेदर प्राइवेट प्लेयर्स शुड बी अलाउड स्पेस। इसमें बात की गई कि गवर्नमेंट को देखना होगा जिस स्कीम पे वो वर्क कर रहा है उसके इम्प्लीमेंटेशन और कैसे रोल आउट होगा सबके बारे में, और देखना होगा कि प्राइवेट प्लेयर्स भी अलाउड इसमें होंगे कि नहीं, उसके बारे में देखने की बहुत जरूरत होगी। जैसे हमने देखा कि इंडिया प्लानिंग कर रहा है 300 मिलियन पीपल को वैक्सीनेट करने की ओवर द नेक्स्ट 6 to 7 months। गवर्नमेंट प्लान कर रहा है प्रायोरिटी पहले दी गई है हेल्थ केयर वर्कर्स और अदर जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको, फॉलोड बाय एवरीवन जो अबव 50 ईयर्स ऑफ एज है उनको पहले वैक्सीनेशन किया जाएगा। इस तरह से माना जा रहा है 20% ऑफ पॉपुलेशन वैक्सीनेट कर दी जाएगी जुलाई और अगस्त 2021 तक।
तो इसमें कहा गया है सिंस ऑल द वैक्सीन जो करेंटली स्पॉटलाइट में है, वो 2 डोसेस चाहती है, तो इसका मतलब 300 मिलियन लोगों को करना है, तो 600 मिलियन डोसेस की ज़रूरत है। जो पुणे की सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उसने जो वैक्सीन, जो लार्जेस्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वैक्सीन है, उसने भी कहा है कि जो उसकी वैक्सीन है उसमें 500 मिलियन डोसेज वो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का देगा। इमरजेंसी ऑथराइजेशन मिलने के बाद वैक्सीन रोल आउट हो जाएगा, और जैसे ही फेज 3 डाटा आता है उसके बाद पूरी तरह से वैक्सीन रोल आउट पूरी जगह देखा जाएगा। तो इसमें वही बात की गई है कि क्या प्रायोरिटी लिस्ट हो सकती है, किस कंडीशन पे दिया जाएगा, उसी बात पे पूरी बात की गई है। इसमें ये भी कहा है हु गेट्स द प्रायोरिटी, कि सबसे पहले किसको दिया जाएगा। तो इसमें कहा गया है जो प्रायोरिटी दी गई फ्रंट लाइन वर्कर्स, जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स थे और जो एल्डरली पीपल है, उनको सबसे पहले वैक्सीनेशन किया जाए। ऐसा यूके और यूएस में भी देखा गया है कि जो इमरजेंसी यूज़ दिया गया है वो इन लोगों को ही दिया गया है, फ्रंट लाइन वर्कर्स और जो एडल्टली, जो बूढ़े लोग हैं अबव 50 ईयर्स, उनको वैक्सीनेशन पहले प्रोवाइड हो। इसमें बात की गई है कि वैक्सीनेशन ड्राइव सच एज दिस शुड हैव टू डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्टिव। पहला कि प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू दोज वैक्सीनेटेड, कि जो वैक्सीनेटेड हैं उनको प्रोटेक्शन देना, और दूसरा कि मिनिमाइज और एटलीस्ट स्लो डाउन द स्पीड एंड स्प्रेड ऑफ द वायरल ट्रांसमिशन, कि मिनिमाइज करना और या तो कम से कम कर देना स्प्रेड चेन को ब्रेक करना, जिससे जो ट्रांसमिशन है उसको हम लोग ब्रेक कर पाए। तो इसका दो ही रीज़न है इस वैक्सीन ड्राइव का, कि पहला कि जो वैक्सीनेशन हो गए या जो सही हो गए उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, दूसरा क्या कहते हैं जो स्प्रेड है, जो स्पीड ऑफ द स्प्रेड है उसको कम करना, या तो इस जो ट्रांसमिशन चेन है या जो स्प्रेड चेन है उसको ब्रेक करना। तो एट लास्ट इसमें ये बात की गई है कि इंडिया टू प्रोवाइड्स अ लार्ज मार्केट इवन इन द कॉस्ट ऑफ वैक्सीनेशन इज अराउंड 5000, की इंडिया भी लार्ज मार्केट में है अगर वैक्सीनेशन का कॉस्ट 5000 आता है तब भी। लेकिन एक सेंट्रलाइज परचेजिंग विल बी एसेंशियल इन ऑर्डर टू एक्सप्लॉइट द बार्गेनिंग पावर, की क्या कहते हैं एक सेंट्रलाइज परचेजिंग एसेंशियल होगी जिससे जो बार्गेनिंग पावर है उसको एक्सप्लॉइट ना हो। क्या कहते हैं कि जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा महंगा बताने लगते हैं और क्या कहते हैं होती 5000 की है, बताते 10,000 है, फिर धीमे धीमे करते रहते हैं, फिर 7,000 में दे दे, तो तब भी उनका प्रॉफिट हो गया। तो एक पर्टिकुलर प्राइस हो जिसमें हर जगह उस प्राइस में ही लोगों को मिले। तो वैक्सीनेशन ऐसे भी कहते हैं वैक्सीनेशन ऐसे भी जो उसका कॉस्ट है वो सरल हो जाएगा, और कहते हैं एक फिक्स प्राइस आएगा, लोग बार्गेनिंग जो लोगों की है वो एक्सप्लॉइट नहीं होगी। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है वेस्टर्न विल रीओपन सून, कि मिनिस्टर का कहना है वेस्टर्न जो कंपनी है वो जल्दी खुल सकती है। गवर्नमेंट ने इंश्योर किया था कि कंपनी पेज पेंडिंग वेजेस टू ऑल एम्प्लॉयज़, की कंपनी जल्दी सारे वेजेस जितने भी एम्प्लॉयज़ के थे सब पे करेगी, उसके बाद ये खोल दी जाएगी। जो वेस्टर्न प्लांट है नारासपुरा नियर कोलर, वहाँ पे ये खोलने की फिर से शुरुआत हो रही है। जो कुछ एम्प्लॉयज़ थे वहाँ के जिनको वेजेस नहीं मिल रहे थे, सैलरी नहीं मिल रही थी, उनके जो पेंडिंग वेजेस हैं उनको मिलने के बाद ही ये कंपनी फिर से खोली जाएगी, रीओपन होगी। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है डक्स डाई इन लार्ज नंबर्स इन कुट्टानाड। इसमें बात की गई है लार्ज नंबर ऑफ डक्स डाई, क्या कहते हैं डेथ हुई उनकी डक्स की, जिसमें मास डेथ देखी गई, लगभग अराउंड 10,000 डक्स मरी है इन द रीजन ऑफ द पास्ट वीक में इतनी डक्स मरी हैं। और ये माना जा रहा है कि रीज़न अभी भी नहीं पता चला है कि कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, इतनी 10,000 डेथ्स बहुत ज़्यादा होती हैं कि 10,000 बतखें मरे और काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ के बतखें हो गई हैं। तो इतनी डेथ कैसे हुई है इसका रीज़न अभी फॉलो नहीं हुआ है। और ये जितनी भी थी डक्स वो 2 फार्मर्स से बिलोंग करती थी, और दोनों फार्मर्स की डक्स पूरी की पूरी लगभग ख़त्म हो चुकी हैं, डेथ हो गई है। और वो कैसे डेथ हुई है वो जल्दी पता चलेगा। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है मेक अ रिजोल्यूशन टू यूज़ लोकल प्रोडक्ट्स। पीएम का कहना है, पीएम ने मन की बात की जिसमें उन्होंने कहा कि हम सबको रिजोल्यूशन बनाना होगा कि हम लोकल प्रोडक्ट्स यूज़ करें। मोदी ने अर्ज किया पीपल को कि वो फॉरेन आइटम्स को क्या कहते हैं रिप्लेस करें इंडियन वंस के साथ, जितने भी फॉरेन आइटम्स वो लोग यूज़ करते हैं उसको इंडियन आइटम्स के साथ रिप्लेस करें। इसमें कहा गया है कि मन की बात जो लास्ट मन की बात जो इस साल की थी, जो अभी कल हुई संडे को, उसमें उन्होंने कहा कि सबका न्यू ईयर रिजोल्यूशन होना चाहिए कि फॉरेन मेड प्रोडक्ट्स जो हैं उनको इंडिजिनस गुड्स के साथ 2021 में बदलना चाहिए, जिससे हम एक तरह से ग्रोथ अपनी इंडिया की इकोनॉमी को बूस्टअप करने में हेल्प करेंगे। मिस्टर मोदी ने यह भी कहा कि मैन्युफैक्चरर्स टू मेक श्योर दैट इंडियन मेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स तक पहुँचें, जितने भी एक ग्लोबल स्टैंडर्ड होता है उसको बिल्कुल उस लेवल के हों तभी लोग खरीदेंगे। इसलिए ये भी ज़रूरी है कि जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से प्रोडक्ट्स अपने लाने होंगे। आत्मनिर्भर भारत की बात उन्होंने कहा कि भारत गवर्नमेंट की जो आत्मनिर्भर भारत की बात है
उसको बढ़ावा देने के लिए सेल्फ रिलायंट इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम वोकल फॉर लोकल हों, कि हम लोकल प्रोडक्ट्स जो इंडिया के प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ करें। इसमें वही बात की गई कि थिंक ऑफ थिंग्स मैन्युफैक्चर अब्रॉड दैट हैव परमिटेड और नो इट्स अननोनली, कि जितने भी हार्ड वर्क और स्वेट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया है उस प्रोडक्ट्स को यूज़ करें जो इंडिया का है, जिससे हम इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट अप कर सकें। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है इलाहाबाद एचसी रीयूनाइट इंटरफेथ कपल्स इन ईटा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रीयूनाइट किया है इंटरफेथ कपल ईटा में। तो हम लोग देख लेते हैं इंटरफेथ क्या होता है, इंटरफेथ मैरिज क्या होती है, इंटरफेथ कपल क्या होता है, इसको अलग से देख लेते हैं। इंटरफेथ मैरिजेस ये मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप जो डेवलप होता है दो इंडिविजुअल्स के बीच में जो डिफरेंट रिलीजन्स फेथ्स के होते हैं उनके बीच में, उसे इंटरफेथ मैरिजेस कहा जाता है। वो मैटर ऑफ चॉइस ऑफ एडल्ट होता है जो अपने हिसाब से लोग डिसीजन लेते हैं। इश्यूज़ क्या है इंटरफेथ मैरिजेस से कि ये एक तरह से माना जाता है कि फोर्स कन्वर्जन होता है इसमें। क्या कहते हैं किसी ना किसी का, मैक्सिमली वुमेन्स का होता है शादी के लिए। एज पर द मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से भी अगर आप कोई भी शादी करना चाहते हैं किसी से तो वो नॉन मुस्लिम नहीं होनी चाहिए, वो मुस्लिम होनी चाहिए, उसका कन्वर्जन हो तभी वो आप शादी उससे कर सकते हैं। हिंदू रिलीजन में भी ऐसा माना गया है कि मोनोगैमी की एक ही रिलीजन के हो तभी, नहीं तो शादी नहीं हो पाएगी। देयर इज नो प्रोविजन रिगार्डिंग कास्ट डिटर्मिनेशन, की कोई कास्ट डिटर्मिनेशन ऑफ चिल्ड्रन के बारे में कोई बात नहीं है कि इस मैरिजेस से जो बच्चा होता है उसका कास्ट क्या होगा, इसके बारे में कोई बात नहीं है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 भी इसके लिए कंपैटिबल नहीं है कि इस बैकवर्डनेस ऑफ द सोसाइटी के लिए। इसका वे फॉरवर्ड क्या है कि राइट शुड बी जो राइट्स है वो एक्सप्लॉइड ना हो। कन्वर्जन जो है सिर्फ मैरिजेस के लिए वो एक तरह से अच्छी बात नहीं है, उसको रोकना। इसीलिए क्या कहते हैं जो यूपी का ऑर्डिनेंस लॉ आया है जो कन्वर्जन को रोकने के लिए, वो सही भी है एक तरह से, लेकिन वो पूरी तरह से भी सही नहीं है, उसमें भी कुछ कमियां हैं ऐसा लोगों का मानना है। एडिटोरियल भी कल जैसे परसों एडिटोरियल एक आया था उसमें भी ये बात की गई थी कि जो कन्वर्जन ऑफ रिलीजन है सिर्फ मैरिज के नाम पे वो सही बात नहीं है और उसे रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है इनर लाइन परमिट इन सेंटर्स बिगेस्ट गिफ्ट टू मणिपुर, कि सेंटर का सबसे बड़ा गिफ्ट मणिपुर को इनर लाइन परमिट है आईएलपी। ऐसा क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर टू डिनाइंग आईएलपी विल बी इनजस्टिस टू इंडिजिनस पीपल ऑफ द स्टेट। ऐसा होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा है कि आईएलपी एक तरह से गिफ्ट है सेंटर का सबसे बड़ा गिफ्ट मणिपुर के लिए। तो हम लोग देख लेते हैं आईएलपी होता क्या है, इनर लाइन परमिट, इसके बारे में बात की गई, मणिपुर को मिल गया है। तो क्या कहते हैं देख लेते हैं हम लोग क्या होता है इनर लाइन परमिट। आईएलपी ये डॉक्यूमेंट हो जो नॉन नेटिव्स होते हैं उनको किसी स्टेट में जाने के लिए क्या कहते हैं आईएलपी की जरूरत होती है, आईएलपी सिस्टम्स के द्वारा एक डॉक्यूमेंट की जिससे वो स्टेट में जा सके। ये एट प्रेजेंट 4 नॉर्दर्न स्टेट्स में था, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। बोथ द ड्यूरेशन ऑफ स्टे और एरिया जो अलाउड हो एक्सेस करने के लिए नॉन नेटिव्स के द्वारा वो उसमें डिटरमाइंड होता है क्या होता है आईएलपी में। आईएलपी इशू किया जाता है कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट द्वारा और कैन बी अवेल बोथ बाय अप्लाइंग ऑनलाइन और इन पर्सन, की ऑनलाइन भी अवेल कर सकते हैं और इन पर्सन ऑफलाइन जाके भी आप ले सकते हैं। हिस्ट्री का इसको एक्सटेंशन किया गया था बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 के समय। 1953 में हमने देखा जो ब्रिटिश सब्जेक्ट से वो रिप्लेस किए गए थे सिटीजन्स ऑफ इंडिया के साथ। और ये देखा जा सकता है कि ऑल नॉन नेटिव जो होते हैं सबको रिक्वायर होती है परमिट की, उसके बाद ही आप वहाँ पे जा सकते हैं। इसकी नीड क्या है, इसकी किस लिए नीडेड है आईएलपी, की प्रिजर्व करने के लिए जो कल्चर और ट्रेडिशन है वहाँ का, उसको जो इंडिजिनस कल्चर और ट्रेडिशन उसको प्रिजर्व करने के लिए, जो इलीगल जो मिग्रेंट्स होते हैं, इंक्रोचमेंट बाय आउटसाइडर जो होते हैं, जो इलीगल वे में रहते हैं वहाँ पे, जो वहाँ पे हम कर सकते हैं तो उनको वहाँ से हटाना, ये भी कहते हैं इसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा हो सकता है एलपी के द्वारा, तो ये इसलिए हेल्पफुल है। तो ये आज थी आज की एनालिसिस। चलिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक बटन जरूर दबा दें। थैंक यू वेरी मच।